नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं राज्य शिक्षा केंद्र की क्लास 6, क्लास 7। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट इंग्लिश के सारे क्वेश्चन और उसके आंसर, वो भी डिटेल में। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ये पेपर ज़रूर देख लें। आज जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 फरवरी 2024 को, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से, जो कि 5 नंबरों का आता है। पहला क्वेश्चन है, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, जिसका आंसर है हो जाएगा बेटर। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीक इन, जिसका आंसर है 776 BC। अगला क्वेश्चन है, मैरी गो राउंड इज अ, जिसका डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इज, आंसर है काशी। पांचवा क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी, सिटी का प्लूरल फॉर्म होता है सिटीज, आंसर हो जाएगा आपका सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड वन इन वोन फायर, आंसर हो जाएगा फियर। अगला प्रश्न, द खलीफा सेड टू द मर्चेंट यूज योर आइज, इसका आंसर हो जाएगा आइज। अगला क्वेश्चन है, आई केम हेयर एन आवर एगो, मतलब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आई केम हेयर, आवर के पहले लग जाएगा आपका एन। अगला क्वेश्चन है, लंबू इज ईयर ओल्ड, ये आपके बुक के किसी चैप्टर का है, जो इसका आंसर हम लास्ट तक में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज किंग हु बिल्ड ओरछा ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जिसका आंसर है रुद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, अब आ जाते हैं हम ये अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, जिनमें पहला है, व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कॉल्ड, जिसका आंसर है कॉन्फ्लुएंस। इसे लिखेंगे कैसे, तो वो देख लेते हैं। इसे आप लिखेंगे, कॉन्फ्लुएंस इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कॉल्ड। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यंग मैन कोट, जिसका आंसर है एज अ ट्रेन मूव्ड अ poorly dresses young man with the worn out the coat, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, who said if she sees the mangoes she will be angry with you, इसका आंसर है शांति his wife। अगला प्रश्न है, when was Olympic sports festival held in Greece, जिसका आंसर है 776 BC, 776 BC। लिखेंगे कैसे इसे लिखेंगे, ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन ग्रीस वॉज ऑन 776 BC, ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
मेक कंपाउंड वर्ड्स एनी टू। 3 वर्ड्स दिए रहेंगे, उनको ऐड करके कंपाउंड वर्ड बनाना है, उसमें भी 2, 3 में से कोई 2। तो क्वेश्चन रहेगा जैसे लैंड प्लस स्लाइड, तो कंपाउंड वर्ड मिलकर बनेगा लैंड स्लाइड। ऐसे ही दूसरा है फायर प्लस वुड, कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा, फायर वुड। तीसरा है एक्स प्लस मैन, तो इसका हो जाएगा कंपाउंड वर्ड एक्स मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट एंड राइट। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनमें से एक जो अलग है वो आपको लिखना है। इस तरह के 2 प्रश्न हैं, जैसे रिवर, पॉन्ड, सी, रोड, इनमें से अलग क्या है आपका, रोड। ऐसे ही दूसरा है क्लाउड, स्टार, मून और अर्थ, इनमें से अलग कौन सा है, स्टार नहीं, मून, क्लाउड, इसमें से अलग क्या है, अर्थ। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा एक रोड और सेकंड में अर्थ। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेनबो इन 3 सेंटेंसेस। रेनबो को 3 सेंटेंसेस में बताना है, लिखना है। तो देख 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो सबसे पहला, अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower। दूसरा, the water drops act like a small prism। तीसरा, a rainbow is always found in a direction opposite to that of the sun। अगला प्रश्न, who appeared to check the ticket in the train। 18वां क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है a ticket collector is a person who checks that the passenger on the train have a valid ticket। तो उसका आंसर हो जाएगा a ticket collector, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगला प्रश्न है how did the old man know that the camel was lame from one leg। इसका आंसर है old man said I looked at the footprints on the sand and one of them could hardly be seen। तो उसने कैसे देखा, कैसे पता चला उसे, फुटप्रिंट से। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो अब तक हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब 20वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20वें क्वेश्चन में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 प्रीपोजिशन दिए हैं। जिन क्वेश्चन में जो प्रीपोजिशन लगना है वो आपको लगाना है। तो पहला है आई ड्रू अ लाइन, यहाँ पे पहले खाली रहेगा, यहाँ पे द पेज। अब इन तीनों में से आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो आई ड्रू अ लाइन आ जाएगा यहाँ पे अक्रॉस, अक्रॉस प्रीपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन है हीमू जम्प्ड इनटू द रिवर, तो कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है, इनटू। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है, वाई। तो तीनों आंसर हो गए हमारे, फर्स्ट में अक्रॉस, सेकंड में इनटू और थर्ड में वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है। हेडमास्टर को ऑर्गेनाइज अ पिकनिक के लिए लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक। तो एप्लीकेशन हम देख लेंगे। तो ये रहा एप्लीकेशन।
टू द प्रिंसिपल या हेड मास्टर। फिर आपको लिखना है नेम ऑफ आपके स्कूल का नाम, फिर स्टेट का नाम, ज़िले का नाम, मतलब पहले ज़िले का नाम फिर स्टेट का नाम। आगे लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आई एम रिक्वेस्टिंग you to plan a school picnic for all the classes as we are done with our exam. It's a good chance to refresh our mind, refresh our need and to concentrate on our study again. Kindly permit us for this school picnic. Our whole class will be grateful to you. अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपको दूसरे तरीके से ये लिखना है तो वो भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टू द हेडमास्टर, आपके स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, फिर स्टेट का नाम। आगे सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस क्लास के आप हैं, इन योर स्कूल। आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ all the students in my class. Since so many months we were not go on picnic, and we also want to celebrate our half yearly exam. Therefore kindly grant us permission to go on a picnic. Our class teacher also agreed to come with us. नीचे आपको लिखना है थैंक यू और राइट साइड में योर ओबीडियंटली, फिर आपका नाम, रोल नंबर, और लेफ़्ट में आप डेट लिखेंगे। तो या तो आप वैसे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से, ये ऐसे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है वन हु लैंड्स मनी, वन हु अरेस्ट थीव्स, one who build houses, one who makes furniture, one who sings, one who treat sick person. आगे आपके ऐसे दिए रहेंगे जिनको आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं हम। वन हु लैंड्स मनी, लैंड लॉर्ड हो जाएगा इसका। अरेस्ट थीफ, पुलिसमैन हो जाएगा सेकंड का। बिल्ड हाउसेस, बिल्डर्स हो जाएगा। मेक फर्नीचर, कारपेंटर हो जाएगा। सिंग्स, सिंगर हो जाएगा। सिक पर्सन, डॉक्टर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी नेशनल फेस्टिवल। तो एक शॉर्ट नोट देखेंगे किसी भी फेस्टिवल पर, नेशनल फेस्टिवल। और एक क्वेश्चन आपका है फिर अगला पैराग्राफ दिया रहेगा जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछेंगे। उसी पैराग्राफ से आपको सर्च करके आंसर लिखना है। तो पहले ये देख लेते हैं इससे जो दिया गया है। अगर आपको इंडिपेंडेंस डे पे लिखना है तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज़ ऑन 15 अगस्त 1947। दूसरा वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन दिस डे। तीसरा दिस इज 66th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। फोर्थ इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। फिफ्थ वी होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन दिस डे। अगला वी सिंग द नेशनल एंथम ऑन दिस डे। सेवेंथ ऑल इंडियंस सेलिब्रेट दिस डे विथ जॉय। एट्थ पॉइंट है इट इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नाइन्थ पॉइंट है वी पे ट्रिब्यूट टू ऑन दिस डे। 10th पॉइंट है इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। अगला क्वेश्चन था विश्नोई मूवमेंट के बारे में लिखना था आपको 5 पॉइंट। तो उससे रिलेटेड आंसर देख लेते हैं। विश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली
290 ईयर एगो, 290 ईयर पहले, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी इन राजस्थान, बाय द बिश्नोई कम्युनिटी। दूसरा, अ लार्ज ग्रुप ऑफ देम फ्रॉम 84 विलेजेस लेड बाय अ लेडीज कॉल्ड अमृता देवी let down their live in an to effort to protect the tree from being felled on the orders of the Maharaja King of Jodhpur. Second point, the history of environmental movements. This was the movement that for the first time used the strategy of hugging and embracing trees for their protection. Next, the famous Amrita Devi movement is considered to be among the pioneering efforts for environmental protection. Next point, King Abhay Singh of Jodhpur in the 1730, when building his new place, ordered his soldiers to cut down the trees for wood in खेजरी विलेज। तो ये रहे हमारे, हमने कई सारे पॉइंट पे बात कर ली है, सिर्फ 5 पॉइंट इनमें से आपको लिखनी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बचा है पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ और उसके अब क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हाउ फॉर इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल, जिसका आंसर है भीमबेटका केव्स लाई 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, whose life is depicted in the painting,